मछली के रूप में प्रकट हुए। सत्यव्रत नाम के एक राजा थे जो नित्य स्नानात करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया करते थे। एक बार स्नानोपरांत जैसे ही हाथ में जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ देने लगे तो उनके हाथ से जल में एक छोटी सी मछली आ गई। तो उन्होंने जल को फेंक दिया और दोबारा जल लिया। पुनः जल लेने पर फिर मछली आ गई तो बोल पड़ी, महाराज मुझे क्यों फेंक रहे हो? मैं बहुत भयभीत रहता हूँ, इस जल में बड़े बड़े मुझे पकड़ करके खा जाएंगे। राजा को बड़ा कौतूहल लगा, ये मछली हमसे बात कर रही है, कोई अद्भुत मछली है। तो जल सहित उस मछली को अपने कमंडल में डाल लिया और संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के घर आए। और घर आते ही क्या देखा कि वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में बनती नहीं, फंस गई। मछली बोल पड़ी, महाराज इसमें तो मुझे कष्ट हो रहा है, कोई बड़ी सी जगह मुझे दीजिए। तो एक बात था उसमें वो डाल दी। और थोड़ी ही देर बाद मछली कहती है, महाराज इसमें भी मुझे कष्ट हो रहा है, देखा तो कितनी बड़ी हो गई, पात में भी नहीं समा रही है। तो उन्होंने उसे एक जलाशय में डाल दिया। थोड़ी देर में इतनी बड़ी हो गई कि जलाशय में भी नहीं बन पा रही है, इतनी बड़ी हो गई। और मछली कहने लगी, कोई और प्रबंध करो। अब हाथ जोड़ करके सत्यव्रत मनु बोले, महाराज आप कौन हैं? मछलियां तो मैंने बहुत देखी पर इतनी जल्दी बढ़ने वाली मछली पहली बार देखा। थोड़ी देर में आप इतना शरीर बढ़ा लेते हो, जितना बड़ा पात्र हो, आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तब मछली के स्वरूप में सहसा भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए और बोले, राजन मैं इस रूप में इसलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूं कि आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है और समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देंगे, सारा संसार जल मग्न हो जाएगा और उसमें पृथ्वी दिव्य नौका का स्वरूप बना करके आएगी। सप्त ऋषि भी उसमें बैठे होंगे, तुम भी जड़ी बूटियों को लेकर के उस नौका में बैठ जाना और मुझ मत्स्य के सींग में वासुकी नाग को रस्सी बना करके उस नौका को बांध लेना। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गया और वही हुआ। नौका बनी, पृथ्वी आई, सत्यव्रत मनु उसमें बैठ गए। भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश किया और वही मनु स्मृति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से प्रत्येक मनमंत्रों में भगवान के विविध अवतार हुआ करते हैं। बोलिए मत्स्य भगवान की।